हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑन वेलकम ऑन नॉलेज का चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। तो चलिए आइए दोस्तों, हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज स्काई पर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज पर हिंदी एवं इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में दोनों लैंग्वेजेस में जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा अकाउंटिंग, इंडियन पॉलिटी हम 30 आवर्स में कर रहे हो। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं आपको, वो भी कम्प्लीटली फ्री विद हाई क्वालिटी कंटेंट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं द बुकैप कैप्सूल को, जिसमें कि हम द हिंदू बुकैप के डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले प्रीवियस ईयर का प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन जो हम देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ऑपोजिट, जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है। ऑपोजिट वर्ड किसका बताना है? आपको फ्यूकेंट का ऑपोजिट वर्ड बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप सभी के पास। इसका आंसर मुझे लाइव चैट के माध्यम से आप सभी लोग देंगे कि फ्यूकेंट का अपोजिट वर्ड क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डेटरॉइट डेटरॉइटेड। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और इसका मतलब होता है बिगाड़ना। इसका मतलब क्या होता है? बिगाड़ना चीज़ों को, है ना। डेटेरियोरेट, इसका मतलब क्या होता है? चीज़ों को बिगाड़ना किसी भी तरह से, है ना। तो इसके सिनोनिम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो इसके देखिए, ये जो सिनोनिम और एंटोनिम मैंने लिए हुए हैं ना, ये वो वर्ड हैं जो यूनिक वर्ड हैं, जो एग्जाम में ऑप्शन के साथ आपको आ सकते हैं। ठीक है, जो रेगुलर वर्ड्स थे उनको मैंने नहीं यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो डेटेरियो डेटेरियोरेट का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। चलिए, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, है ना। डेवॉल्वे, डिसबार और डिसजेनरेट। ठीक है, डिसजेनरेट, ये जो है इसके 3 सिनोनिम है। यदि हम इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होंगे, इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे दोस्तों? रिकपरेट, रिकवर एंड कन्वर्लेंस। ये जो वर्ड होंगे ये इनके एंटोनिम होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा आज का वर्ड है स्ट्रेन, जो कि एक एडजेक्टिव है। स्ट्रेन जनरली तनावपूर्ण शब्द के लिए यूज होता है। स्ट्रेन बना है स्ट्रेन वर्ड से। स्ट्रेन मतलब किसी चीज में आना, खिंचाव, है ना। जैसे एक, मान लीजिए हमने एक रोप है, उसको दोनों एंड पर पकड़ कर खींचा तो उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। तो उसी से बना हुआ है स्ट्रेन, तनावपूर्ण, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें तनाव है किसी भी परिस्थिति की वजह से। तो यदि हम इसके सिनोनिम की बात करें तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? लेबर्ड, है ना, कॉन्स्ट्रेंट, है ना, एगोनिस्टिक, फोर्स्ड। ये इसके आपके एंटोनिम्स हैं। यदि हम ये इसके सिनोनिम्स हैं। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे इसके? कंफर्टेबल, नेव, रिलैक्स्ड। कंफर्टेबल, नेव और रिलैक्स्ड। इसके सिनोनिम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ यूनिक वर्ड मैंने लिए हुए हैं और स्ट्रेन से आपको ये वर्ड जो है देखने मिल सकते हैं। तो आप लोग अपनी डायरी में ज़रूर नोट करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंडोर्सिंग, एंडोर्सिंग का मतलब होता है समर्थन करना, है ना। एंडोर्सिंग का मतलब होता है समर्थन करना, किसी भी चीज के पक्ष में खड़ा होना या उसका साथ देना। और यह एक वर्ब है। यह क्या है? एक वर्ब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिनोनिम को। तो इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे? अप्रूव, सपोर्ट, असेंटिंग। अप्रूव, सपोर्ट एंड असेंटिंग सिनोनिम होंगे किसके? एंडोर्सिंग के। तो एंडोर्सिंग के सिनोनिम्स क्या क्या होगा आपके पास? अप्रूव, सपोर्ट, असेंटिंग। और इसके जो एंटोनिम होंगे, एंटोनिम क्या होंगे? डेप्रिकेटिंग, denouncing एंड disapproving। डेप्रिकेटिंग, denouncing एंड disapproving। एंडोर्सिंग मतलब समर्थन करना, और इसके एंटोनिम्स आपके सामने ये रहे, सिनोनिम्स आपके सामने ये रहे। आगे बढ़ते हैं। अनरावलिंग, अनरावलिंग मतलब होता है सुलझाना, और ये एक वर्ब है ना। किसी गुत्थी को सुलझाना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इसे हम बोलते हैं अनरावलिंग। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाना। तो यदि हम सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम क्या होते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं, है ना। अनडॉकिंग इसका एक सिनोनिम है ना। एल्यूसिडेशन इसका एक सिनोनिम है। रेजोल्यूशन इसका एक सिनोनिम है। और अनरेवलिंग भी इसका एक सिनोनिम है ना। वही वर्ड यहाँ पर दोस्तों लिख गया, लेकिन इस पर थोड़ी सी स्पेलिंग में डिफरेंस है, ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। ऐसा ना सोचे कि आप लोग वही वर्ड है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इस वर्ड को लिया ताकि आप लोग को ये ना लगे कि सर ये स्पेलिंग का डिफरेंट और एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही होता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं एंटोनिम की। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और, तो
स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर दिख रही थी, वो यूट्यूब की दिक्कत है दोस्तों। आप यदि जो भी वीडियोस को अपलोड होने के बाद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कुछ प्रॉब्लम यूट्यूब की तरफ से चल रही है, भी सभी की सभी लाइव क्लासेस में गाइज। तो आई हैव मैसेज टू यूट्यूब कम्युनिटी एंड दे सेड कि जल्दी ये प्रॉब्लम फिक्स होगी। तो ठीक है दोस्तों, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर और आपके एंड पर सब कुछ सही है, ये यूट्यूब की दिक्कत है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आगे बढ़ता है एंटोनिम पर। तो एंटोनिम क्या है इसके? लैबिरिंथ, है ना, लैबिरिंथ, प्लेटिंग और एंटेग्लिंग, ये जो है वर्ड है ये इसके एंटोनिम्स हो गए। आगे हम बढ़ते हैं मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब वो वर्ड होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो किसी की प्रॉपर्टी बताते हैं। तो इसका वर्ड है अस्थाई। क्या वर्ड है ये? अस्थाई। इसका मीनिंग होगा अस्थाई किसका? मेकशिफ्ट का। अब हम इसके एंटोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एंटोनिम क्या होंगे? एक्सपेडेंट, है ना, इम्प्रोम्प्टस और सब्स्टिट्यूट्स और इंटरिम, ये जो वर्ड होंगे ये इसके अस्थाई के क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। चारों के चारों वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों वर्ड्स आपको रट लेने चाहिए, है ना। एक्सपेंडिएंट्स भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्प्रोम्प्टस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब्स्टिट्यूट और इंटरिम भी इंपॉर्टेंट वर्ड। इंटरिम मतलब अस्थाई, ठीक है। इंटरिम का मतलब भी आज से हमने कई बार सुना है, इंटरिम गवर्नमेंट बनना, इंटरिम कमेटी बनना, तो ये उसी कंटेक्स्ट में यूज होता था मेक शिफ्ट के कंटेक्स्ट में। मेक शिफ्ट मतलब जो चीज़ें अस्थायी और टेम्परेरी बेसिस पर हो, तो इसका एक सिनोनिम टेम्परेरी भी होगा, ये भी याद रखें। इसके बाद टेम्परेरी का अपोजिट क्या होता है? परमानेंट। तो ये परमानेंट है और कॉम्प्लेक्स। तो मेक शिफ्ट के ये दो एंटोनिम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। मेक शिफ्ट अस्थायी होता है, अनरेवलिंग होता है सुलझाना किसी प्रॉब्लम को, एंडोर्सिंग होता है समर्थन करना, और स्ट्रेंड होता है तनावपूर्ण, और डेटेरियोरेट होता है बिगाड़ना। डेटेरियोरेट होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना। अब हम बात कर लेते हैं फीकंड वर्ड के अपोजिट की। तो हमने देखा था कि फीकंड वर्ड का मतलब होता है उपजाऊ, है ना, और स्टेराइल का मतलब होता है बंजर। फीकंड वर्ड का मतलब होता है उपजाऊ और स्टेराइल वर्ड का मतलब होता है क्या? स्टेराइल वर्ड का मतलब क्या होता है? बंजर, जिस पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सके। तो आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। अपने रिव्यू ज़रूर इस सीरीज़ के लिए देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।